सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय किसान। मैं मोनिका गौतम एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। इतनी बारिश में, इतनी सर्दी में वो लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, महिलाएं भी और पुरुष भी, और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि उसमें बच्चे भी बहुत ही भागीदारी अपनी दिखा रहे हैं और 1-1.5 महीने से डट के खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी और ये विनती करना चाहूँगी कि ये जो आंदोलन है ये किसी जाति विशेष का या किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है हर एक भारतीय का जो इस भारत में रहता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या पुरुष हों। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे डाबर चौक बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, एकत्रित हों और उन लोगों का साथ दें जो लोग हमारे लिए वहाँ लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो सत्ता में बैठी हुई है उसने 3 ऐसे काले कानून लाकर खड़े कर दिए हैं कि जिससे हमारे किसानों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। और ना ही कि किसानों के साथ, कि इस देश में रहने वाले हर भारतीय के साथ वो कहीं ना कहीं अन्याय ही है। तो मेरी आप लोगों से ये दुआ है और ये आप लोगों से मैं विनती करना चाहूँगी कि जितने भी मेरे अम्बेडकर भाई हैं, बहन हैं, पिता सम्मान लोग हैं, माता सम्मान महिलाएं हैं, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, उन लोगों का साथ देना, उनके साथ डट के खड़े रहना और इन काले कानूनों को रद्द कराना। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी कि मेरी ऐसी लड़कियाँ और यहाँ जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं, यहाँ पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो अपने लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े हैं, हम लोग हर एक भारतीय के लिए यहाँ खड़े हैं। क्योंकि अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं तो उसका फ़र्क ना सिर्फ किसानों पे पड़ेगा बल्कि हर एक भारतीय पे पड़ेगा। तो मैं इस सरकार से भी ये विनती करना चाहूँगी कि जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझें, इन काले कानूनों को वापस लें, किसानों का वो भी समर्थन करें। जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि इन कानूनों से हमारे क्या क्या नुकसान है, हम कहाँ इन चीज़ों से पीछे चले जाएंगे। और हमारी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो सब प्राइवेट लोग जो यहाँ लड़ रहे हैं, जो एक बच्चे, जो जवान, जो महिलाएं, जो छात्र, सब लोग यहाँ छोड़ के अपने घर वालों को इतनी सर्दी में, जहाँ हमारा घर से निकलने का मन नहीं करता है, वो इतनी कड़कती ठंड में और इतनी बरसात में हम लोगों के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं मोनिका गौतम दिल्ली से हूँ और अपने, जैसा कि हमने बहुजन समाजवादी मंच ने एक अभियान निकाला है कि हम लोग 25 ज़िले की माटी लेकर निकलेंगे और वहाँ एकत्रित होंगे। माटी निकालने का और 25 ज़िलों की माटी इकट्ठी करने का हमारा मतलब है कि हम उस माटी के लिए न्याय मांगते हैं, हमें उस माटी के लिए न्याय चाहिए। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, ये जो हम माटी संकल्प मार्च निकाल रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी माटी के लिए न्याय मांगें और हमें वो न्याय मिले और जो 3 काले कानून हैं वो किसी भी हालत में रद्द हो। मैं मोनिका गौतम 17 तारीख को पहुंच रही हूं अपने ज़िले के साथ, अपने लोगों के साथ, और आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख को सुबह 11 बजे डाबर चौक पे पहुंचे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय भारत, जय भीम, जय किसान।